अगर कोर सीएसई ब्रांच की हम यहाँ पर बात करें तो 1,50,000 तक इनका CRL रैंक होना चाहिए। मतलब हेलो एवरीवन, तो यार अभी रिसेंट में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था कि आपको NIET ग्रेटर नोएडा पर वीडियो चाहिए या आपको ABS गाजियाबाद पर चाहिए या ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा पर चाहिए। तो अभी भी आप जाकर उस पर वोट कर सकते हो, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, जिस कॉलेज को भी लेकर आप प्रेफर कर रहे हो, चॉइस फिलिंग के टर्म्स में, आप डायरेक्ट एडमिशन के टर्म्स में या वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर वोट करो वहाँ पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NIET ग्रेटर नोएडा के बारे में। जब NIET ग्रेटर नोएडा की बात आती है तो कहीं ना कहीं गलगोटिया या JL बजाज के बाद इस कॉलेज की बात की जाती है। जैसे कि टॉप 5 जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा का वीडियो था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। जब टॉप 10 कॉलेज की सीरीज रेडी कर रहे थे प्राइवेट वाली, उस पर भी ये था। जब ओवरऑल कॉलेज की हम बात करते थे तब भी ये टॉप 10 के अंदर आ जाता है। और ये कॉलेज इस बार NRF रैंकिंग में भी आ गया है। NRF रैंकिंग 171 है। तो इस कॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट रहेगा और क्या कट ऑफ्स जाने वाली हैं। तो काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी एडमिशन को लेकर अप्रोच कर रहे होंगे या उन्होंने डायरेक्टली एडमिशन के लिए यहाँ पर ट्राई किया होगा। तो आपको CSE स्पेशलाइजेशन के लिए लोग बोल रहे होंगे, बिकॉज इनके यहाँ पर बहुत ढेर सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। तो क्या एग्जैक्ट इनकी प्लेसमेंट है उसको लेकर हम बात करेंगे। NRF का हमने डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, उसको कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या प्लेसमेंट, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगी, ओवरऑल एक जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो कितनी होगी। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा कि कितना वर्थेड है कितना नहीं। मैं बोलूंगा अगर JL बजाज या आपको गलगोटिया मिल रहा है या आपको ABS गाजियाबाद मिल रहा है तो इन कॉलेज को, टियरिंग को, ये जो कॉलेज है इनको आपको पहले प्रेफर करना है। या काइट गाजियाबाद है या अजय कुमार गर्ग है या JSS नोएडा है, तो इन कॉलेज को पहले प्रेफर करना आफ्टर देन ये कॉलेज। तो NIET ग्रेटर नोएडा का नाम है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। NIET अलग है और एक JNIOT है, वो ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो अलग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेम एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये भी कॉलेज हमारा AKTU लखनऊ से एफिलेटेड है, UPSEE के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। 85% सीट्स हमारी UPSEE के थ्रू फिलअप होने वाली है, 15% जो कि डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू होती है। इन केस अगर कोई वैकेंट सीट रह गया तो वो आपका लास्ट में जाकर डायरेक्टली फुल होता है, या ये लोग पहले से भी सीट फुल अप करके रखते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपको कोर CSE ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा तो यार आपको कैसे एडमिशन लेना है। दूसरा चीज ये कि अगर आपकी 60 परसेंटाइल भी है ना, 60 परसेंटाइल, इट्स मीन 4 लाख तक की रैंक है, तो मैं बोलूंगा काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू जाओ, उसका आपको काफी सारा बेनिफिट मिलता है। पहला तो ये आपका जो फी स्ट्रक्चर होगा तो वो तो दोनों के लिए सेम है, वो आपका डायरेक्टली एडमिशन लो या आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू लो। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है कि आप एडमिशन जो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू लेते हो तो उस केस में आप यूपी गवर्नमेंट के लिए स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। UPTU के अंदर 60% ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप आ जाता है। और जिसकी थोड़ी सी परसेंटाइल अच्छी, जो लोग फीवर सीट की बात करते हैं, जैसे आपको अजय कुमार गर्ग में मिल रहा है, काइट गाजियाबाद में मिल रहा है, गलगोटिया में मिल रहा है, आपको कोर CS मिल रहा है, मतलब 85 परसेंटाइल के ऊपर है, मैं बोलूंगा या 90 परसेंटाइल है, 88 है, उस केस में आपको यहाँ के फेवर सीट का एक प्रियोरिटी ऑप्शन रखना होगा। और फेवर सीट का प्रियोरिटी ऑप्शन ऊपर रखना होगा, उसके बाद में भी बाकी के कॉलेज ऑप्शंस रखने होंगे। अब जब चॉइस फिलिंग की बात आएगी तो हम लोग चॉइस फिलिंग को लेकर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फी स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। बाकी कॉलेज से यार गलगोटिया से इसका थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर ज्यादा है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर ब्रांच CSE की सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पर रहती है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन तो डायरेक्ट एडमिशन में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोर CSE नहीं मिल पा रहा होता है। और यार एक आप सभी के लिए अलर्ट है, मैं बोलूंगा कि नो नीड टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन AKTU कॉलेज। जो भी AKTU के प्राइवेट कॉलेज हैं, JEE में आपका कितना भी परसेंटाइल है, मैं बोलूंगा आप एक बार काउंसलिंग में अपीयर होइए, आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करिए, एटलीस्ट कंटिन्यूअसली यार वीडियोस तो देखते ही रहो ताकि आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर पाओ। उसके बाद में यार ये गलगोटिया के बैक साइड में काफ़ी बार जब हमारा सेंटर जाया करता तो NIET जाता था जब हम गलगोटिया में थे,
तो राइट नाउ अगर गलगोटिया के टर्म्स में बात करूं तो नंबर 1 पे तो गलगोटिया आता है, फिर उसके बाद में आपका जीएल बजाज, फिर आपका आईटीएस और एनआईटी तो बराबर के कॉलेज है, सच दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं बोलूंगा आईटीएस में यहाँ पर थोड़ा सा आपका सीएस और एआई है ना, स्पेशलाइजेशन में 2 ही ब्रांचेस हैं, और एनआईटी ग्रेटर नोएडा में आपको 9 स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, और साथ में आई थिंक सीएसआईटी मिला के 8-9 ब्रांचेस हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सीट इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाता है, और यहाँ पर आपका सीट इनटेक कैपेसिटी कम रहता है, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर भी कम है यहाँ का। तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 1,30,000 के आसपास है। एनआईटी ग्रेटर नोएडा का भी फीस स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे, और ये कहीं ना कहीं अगर आप जीएल बजाज पर वीडियो देखना चाह रहे हो या गलगोटिया पर वीडियो देखना चाह रहे हो तो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं। 1,53,450 ये आपका फर्स्ट ईयर का आपको टोटल फीस पे कर दूंगा। अगर हम फीस स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट ईयर का फीस 1,53,450 रहता है, जिसमें से आपका 8,200 रुपीज 82 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। उसके बाद में 1,17,000 इन्होंने बताया कि ऑनवर्ड रहेगा, तो मतलब फिर भी आपका 1,25,000 के आसपास तो फीस रहना ही वाला है अगर आप इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट एड ऑन कर दे। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है, लेकिन जो ट्यूशन फीस है 1,03,000 के आसपास, तो उसका आपको 60% स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये आपको हॉस्टल वगैरह का भी आगे दे रखा है, आप देख सकते हो। आपको 2 सीटर लेना है, सिंगल सीटर लेना है, किस तरह का लेना है, तो देन आपको हर एक का कॉस्टिंग अलग अलग है यार, ठीक है। और अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर एनआरएफ के डेटा पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट जो यहाँ पर थे 1240, प्लेस जो हुए हैं 1053, और एवरेज प्लेसमेंट है 4,04,100 रुपीज़। तो मतलब 4.4 लाख हम इसको बोल सकते हैं, 4.04 इसको होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी मीडियन सैलरी पैकेज है, तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा खासा सैलरी पैकेज है यहाँ पर। और काफ़ी सारी कंपनीज मैं बोलूँगा कि आपका जीएल बजाज में हो या गलगोटिया में हो सिमिलर ही रहती हैं। ये तो बात प्लेसमेंट की हो गई कि 4.04 LP यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट है। अब यार मैं हाईएस्ट पे बात नहीं करूँगा, वैसे यहाँ की हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 LPA है। अब अगर मैं बात करूँ कि इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, कि अगर सर हम काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस करते हैं तो हमारी कितनी रैंक होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर CRL रैंक बताने वाला हूँ। अगर कोर CSE ब्रांच के हम यहाँ पर बात करें तो 1,50,000 तक इनका CRL रैंक होना चाहिए, मतलब 1,50,000 तक होगा तो देन कोर CSE यहाँ का क्लोज हो जाएगा। और CSE स्पेशलाइजेशन अगर आपका 2,25,000 तक भी है तो देन आपको मिल सकता है। मैं अनरिजर्व्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी इसमें से कोई कैटेगरी है तो देन आपको ऊपर के और कॉलेज में आप आ सकते हो। जब चॉइस फिलिंग की जाएगी तो उसके मैं ड्रॉबैक बताऊंगा कि किस जगह पर आपको कौन सा कॉलेज रखना है, लोअर कॉलेज रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा लो डिमांडिंग वाला लो प्रेफरेंस रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, एज इट इज एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, तो उसको लेकर एक कंप्लीट वीडियो आएगा। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझ लो। अगर EC ब्रांच की बात करूं तो 2,50,000 तक अगर आपका CRL होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तो 4 लाख रैंक CRL तक चलेगा। अदरवाइज अगर आपका कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आपका कितना भी रैंक होगा तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है। तो इस कॉलेज का जो गेम है ना वो आपका ट्यूशन फीवर सीट को लेकर है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी बढ़िया है तो यहाँ पर आप ट्यूशन फीवर सीट को लेकर अप्रोच करो, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में जा रहे हो तो आप काउंसलिंग के थ्रू जाओ ताकि आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एक बढ़िया से अलर्ट ये भी है। तो मैं बोलूँगा कि फ्री वेबिनार फिर से हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा, उसको जाकर फिल कर देना, और जिस दिन वेबिनार किया जाएगा और जैसे ही शेड्यूल रिलीज होता है, अभी ऐसा कोई मैंने डेट नहीं डिसाइड की हुई है, जैसे ही शेड्यूल रिलीज होगा और देन हम आपकी जो वेबिनार की डेट होगी वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखा है, ऑलमोस्ट 800 प्लस कैंडिडेट्स ने फिल कर दिया है, और इसको आप कंटिन्यूअसली फिल कर दीजिए। अगर अभी तक आपने ई-बुक वगैरह नहीं डाउनलोड किया तो जाकर उसको भी डाउनलोड कर लो। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा आपको टाइटल दिखा देता हूं। यहाँ पर AK2 के अंदर कितने रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, रैंक वाइज पूरे के पूरे कॉलेज मैंने डिवाइड कर रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।